हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिग मैथ थ्योरी। और आज हम क्लास 12 के रिलेशन चैप्टर का सेकेंड एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें क्या होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव रिलेशन पढ़े थे उन पर बेस्ड। लास्ट टाइम भी किए थे, अभी कुछ और करते हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लिखा हुआ आपको दिख भी रहा है। तो इस क्वेश्चन में दो आ रहा है। एक आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर के सेट को और एक आर रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को। रिलेशन क्या है कि दो नंबर है, उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा या बराबर है। तो आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांसिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जनरल मेथड से देखेंगे। ठीक है, भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? x x बिलोंग्स टू r। तो पहले तो रिलेशन में होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं ना, लेट x बिलोंग्स टू सेट r। ये रिलेशन वाला सेट है, सॉरी ये रियल नंबर वाला सेट है। ठीक है, उसमें से हमने एक नंबर उठा लिया है x। अच्छा, x इज लेस देन इक्वल टू x, बिल्कुल ट्रू होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन में है। अच्छा, मैं रिलेशन को यहाँ पे r1 लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रिलेशन हमारा r1 है, ठीक है, और ये रियल नंबर का सेट है। तो ऐसा है, तो इट इंप्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव। r1 इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भाई दो एलिमेंट चाहिए आपको, x एंड y बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट। ठीक है, और आपने मान लिया कि x y बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, पर इसका इसका मतलब ये तो नहीं हुआ है ना। यहां से आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, बल्कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है। इट इंप्लाइज y x डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। भाई y और x अगर रिलेशन में होता तो y शुड बी लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या चीज हो गई? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी चीज को गलत साबित करने के लिए एक एग्जांपल देना काफी होता है। मैंने आज से पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एग्जांपल दिया था। अब मैंने आपको जनरल मेथड से कराया, आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो इट इज नॉट, r1 इज नॉट सिमेट्रिक, r1 इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब बात करते हैं क्या ये ट्रांसिटिव है। ये हमें प्रूव करना था, हमें पता तो है ट्रांसिटिव है। तो मान लेते हैं भाई x1 x2 x3 बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट, और ये भी मानते हैं तो x1 x2 भी रिलेशन में है, x2 x3 भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 एंड x2 इज लेस देन इक्वल टू x3। ठीक है ना। अब देखो, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 और x2 खुद x3 से कम है। इसका मतलब x1 खुद भी तो x3 से कम होगा ना, इट इंप्लाइज। और इसका मतलब क्या है कि x1 x3 जो है रिलेशन में है। इट इंप्लाइज r1 इज ट्रांजिटिव। तो ये वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इजी था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें भी दो आ रहे हैं, एक रियल नंबर का सेट है और एक रिलेशन है। ठीक है, इसमें आपको रिलेशन ये दे रखा है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एक बार रिलेशन और लिखता हूं मैं आपके लिए, वैसे तो आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूं। इस रिलेशन को r1 बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई कि a अगर सेट a में है तो a, a रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर वही हमें देखना है।
तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 की पावर 3 ऐसा नहीं है। इसका मतलब -2 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। इट implies R1 is not reflexive। ये समझ गए ना भाई, ये -8 है, -8 बड़ा थोड़ी ना होता है -2 से, तो ये गलत बात है। इसका मतलब ये कि -2 और -2 रिलेशन में नहीं है, और रिलेशन में नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो बात खत्म हो गई, फिर तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं। मान लो ये जो 2 होता है, ये 3 होता, ठीक है, तो 3 का क्यूब बड़ा होता है 2 से, बिल्कुल बड़ा होता है, तो 2,3 रिलेशन में होता। अच्छा, इसको रिवर्स कर दो, 3 और 2 का क्यूब वो भी बड़ा होता, तो 2,3 और 3,2 इसमें होता, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए जो इसको कंट्राडिक्ट करे, ठीक है। आप जनरल मेथड से भी जा सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज जो है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, तो एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, आप जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको जनरल मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, देखो ए और बी कंसीडर करने हैं, मैं देखो हाफ और 1 को कंसीडर करता हूँ, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो आपको दिख रहा है ना कि भाई 1/2 इज लेस देन इक्वल टू द 1 क्यूब, इसका ना 1/2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। अच्छा, अब क्योंकि ए बी है रिलेशन में, तो क्या बी ए है, तो ये आपको चेक करना होता है। अच्छा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ये तो होता नहीं है। It implies 1/2 does not belong to the relation। और इसका मतलब क्या है, देखो हमने कंट्राडिक्ट करता हुआ एक एग्जांपल आपको दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था। तो अब मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट बताता हूँ और जनरल मेथड से बताता हूँ। इस बार आप सोच रहे होंगे जनरल से कैसे करना है। ओके, देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट है या नहीं है। क्या करना होता है भाई, आपको 3 एलिमेंट जो है सेट में डिफाइन करने होते हैं, और मानना होता है कि एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन को, एंड वाई जी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। इसका मतलब लिख लेते हैं फटाफट। इसका मतलब ये होता है, एंड इसका मतलब ये होता है। अब आपको एक्स और जी के बीच में रिलेशन निकालना है, इसका क्यूब कर दो, ठीक है ना, यही तो आया क्यूब करने पे। अच्छा, तो x y क्यूब से कम है और y क्यूब z की पावर 9 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है z की पावर 9 से कम है। सिंपल हो गया। रिलेशन तो ये था क्यूब वाला ना, ये नहीं है। इट implies x, z does not belong to a relation actually, ठीक है। तो आप लिख देंगे इट इज नॉट ट्रांसफर, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं ट्रांजिटिव तो आप ये कई सारे एग्जाम्पल होंगे इसके, ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा होगा, कुछ तो कर रहे होंगे, पर कई सारे नहीं भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगा, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी और बेटर आपको नॉलेज हो जाएगी इससे। देखो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास का सीधा सीधा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन से है। अगर कोई रिलेशन दिया है और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो एक रिलेशन का एग्जांपल लिखता हूं जो इक्विवेलेंस है। चलिए,
तो देखो क्या है कि ए और बी का रिलेशन है, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना। इसको मॉड बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा ए और बी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक है, ऐसा रिलेशन है। अब देखो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो ए कॉमा ए अगर मैं लिखूंगा 0 आ जाएगा, 0 मल्टीपल होता है 2 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं, 2 4 4 2 बिल्कुल बिलोंग करेगा इसको, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिट 2 4 बिलोंग करेगा, 4 6 बिलोंग करेगा, तो 2 6 भी करेगा क्योंकि डिफरेंस क्या है, इवन, ठीक है, मल्टीपल ऑफ इवन, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, चलो अच्छा बात करते हैं। अच्छा ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। अब देखते जाना जरा, क्या मैं ऐसे एलिमेंट लिख सकता हूं जो आपस में इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हो। एक ऐसा सेट रियल नंबर का, भाई देखो रियल नंबर का सेट है, उसमें से ए भी आप उठा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं 1 2 की बात करूं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है 2 का मल्टीपल नहीं है ना। तो मैं चाहता हूं कि 1 से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे 1 मैंने फिक्स कर दिया है इनपुट पे, है ना, तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब आप देख लो कि भाई देखो 1 आ सकता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, और यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो इस तरीके से ऑड मल्टीपल आ सकते हैं, और इन सब का डिफरेंस देखो, 1 5 का डिफरेंस 4, 1 7 का डिफरेंस 6, और ये सब जो है मल्टीपल होंगे 2 के। अच्छा तो ये एक पैटर्न नहीं हो गया, है ना, एक पैटर्न हो गया। इसको कलेक्ट कर देता हूँ, इस सेट को मैं एक जगह कलेक्ट कर दूँ और इसको एक नाम देने वाला हूँ, ठीक है ना। वो सारे नंबर्स का सेट जो इस 1 से इक्विवेलेंसली रिलेटेड है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, ऐसे। तो ये क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। और ये होगा क्या, वो सारे एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है और इक्विवेलेंसली रिलेटेड है, ठीक है। वो सारे नंबर क्या है, 1 3 5 7 एंड सो, या आप कह लो ऑड नंबर्स का सेट, है ना, ऑड नंबर्स, ओके। भाई इसी तरीके से 0 के लिए भी मैं बना सकता हूँ, 2 4 6 0 भी आएगा इस तरीके से। ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर भी आएंगे, यहाँ पे -1 -3 आपके, यहाँ पे आपके -2 -4, ठीक है, रियल नंबर का सेट ले रखा है हमने भाई 0 से रिलेटेड। अब ध्यान देना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इस सेट में कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, कोई भी 2, ठीक है, वो इस रिलेशन को फॉलो करते होंगे, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करते होंगे। इस सेट में से भी कोई 2 एलिमेंट उठा लो, कोई भी 2, वो इस रिलेशन को फॉलो करते होंगे, ठीक है। दोबारा इसमें से कुछ भी उठाओगे एक एलिमेंट, वो 0 से रिलेटेड होगा, रिलेशन से मतलब क्या आ रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वो भी ये वाला। इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे 1 से रिलेट कर देगा, वो 1 से रिलेटेड होगा, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन 1 से, इसका डायरेक्ट कनेक्शन 0 से, तो ये इक्विवेलेंस क्लास 0 है, ये इक्विवेलेंस क्लास 1 है, ठीक है। और ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास 0, ठीक। तो कहते ऐसे हैं कि इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, ये सब आपस में रिलेटेड है, रिलेशन जो भी दिया हुआ है, पर इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में डिसजॉइंट होती हैं, मतलब 1 का कोई भी एलिमेंट 0 से किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, मतलब यहां से कोई एक एलिमेंट उठाऊं, यहां से कोई एलिमेंट उठाऊं, तो वो आपस में इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड नहीं है। भाई 1 और 2 रिलेटेड नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था।
तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें इंपॉर्टेंट है और जो मैंने समझाया वो है। तो अब आप लिखिए, मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखूंगा, आपको लिखता हुआ आएगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इक्विवेलेंस रिलेशन के सेट्स पे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन जहां जहां अप्लाई होगा वहां होगा। फिर वो जो सेट जिसपे इक्विवेलेंस रिलेशन अप्लाई हो रहा है उस सेट को मैं 2 3 4 एक डेफिनेट फाइनाइट अमाउंट के टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। देखो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा सेट ही तोड़ दिया। ओके देखो यहाँ पे अगर मैं रियल नंबर के सेट की जगह इंटीजर ले लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। रियल नंबर का सेट अप्लाई नहीं कर रहा है, इंटीजर के सेट पे बात करते हैं। तो हमने दुनिया भर के जितने भी इंटीजर थे वो 2 सेट में तोड़ दिए, 2 टुकड़े हो गए उसके, ये ऑड नंबर वाला और ये इवन नंबर वाला। सारे इंटीजर यहीं पर है, ठीक है। कोई भी इंटीजर उठा या तो इस सेट में होगा या इसमें होगा। तो 0 और 1 इक्विवेलेंस क्लास बन गई, ठीक है ना। अच्छा तो 2 ही क्यों? अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई 2 में क्यों तोड़ा गया, 3 में तोड़ सकते थे, 4 में। तो ये डिपेंड करता है रिलेशन पे, वो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैं डेफिनेशन थोड़ी सी बदल दूं तो यही चीज कई और टुकड़ों में भी बदल सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे हो रहे हैं टुकड़े देखो भाई, 2 है ना, 2 की बात करते हैं। ऐसे नंबर जो आपने 10th और 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, इक्विलेट्स डिवीजन वाला, तो 2 से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो क्या आएगा 1 आएगा या फिर 0 आएगा, और कोई रिमाइंडर आ नहीं सकता। तो उन रिमाइंडर के बेसिस पे क्लासेस डिफाइंड हो जाते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास इज अ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल टू ओनली इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एवरी इक्विवेलेंस क्लास इज डिसजॉइंट टू अदर इक्विवेलेंस क्लास, मतलब इसका और इससे कोई रिलेशन नहीं है, डिसजॉइंट है ना। सेट में पढ़ा है डिसजॉइंट मतलब उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, आपस में रिलेटेड नहीं होते वो एलिमेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज रिलेटेड टू ईच अदर, जैसा कि मैं अभी आपको बताया जाता है भाई यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओ ये आपस में रिलेटेड होगा, किस तरीके से, इक्विवेलेंटली। और कौन सा रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा। तो ये आपकी 2 इंपॉर्टेंट बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, union of all equivalence class is equal to the set on which relation is applied। तो इन इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर मैं यूनियन ले लूं तो वही सेट आता है जिस पे रिलेशन अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा तो इंटीजर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करूंगा इक्विवेलेंस क्लास से, और बाकी हम इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप कोई भी क्वेश्चन और एग्जांपल मत छोड़िएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया मेरा समझाया हुआ तो मुझे जरूर आप फॉलो करें, मतलब कि सब्सक्राइब करें। नहीं आया समझ में तो क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिख दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू सून, गुड डे।